स्वागत है आप सभी का क्रिकेट के सबसे रोमांच से भरे मंच पर। भारत और अफगानिस्तान के बीच 20 जून को खत्म हुई उस रोंगटे खड़े कर देने वाली और ऐतिहासिक वनडे सीरीज के बाद अब हमारी टीम इंडिया आराम करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अफगानिस्तान को धूल चटाने के बाद अब टीम इंडिया एक बिल्कुल नए, खतरनाक और बेहद चुनौतीपूर्ण मिशन पर रवाना हो चुकी है। क्रिकेट प्रेमियों के दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए भारत की यह युवा, निडर और जोश से भरी सेना अब आयरलैंड की हरी भरी और स्विंग पिचों पर तबाही मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। बीसीसीआई ने आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए सूर्य कुमार यादव को न सिर्फ कप्तानी से बल्कि टीम से भी हटाकर कप्तानी का जिम्मा श्रेयस अय्यर को दिया है। वहीं उप कप्तान की जिम्मेदारी युवा तिलक वर्मा को दी गई है। इसी के साथ ही बीसीसीआई ने आयरलैंड के खिलाफ टीम में 4 बड़े बदलाव किए हैं। अब बदलने वाली है टीम इंडिया की टी20 प्लेइंग 11। क्या रहेगी आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11? साथ ही कैसा रहेगा पिच का मिजाज बताएंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी श्रेयस अय्यर को कप्तानी के लिए सही खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यह हाई वोल्टेज और दिल थाम लेने वाली टी20 सीरीज कब, कहां और भारतीय समय अनुसार कितने बजे से खेली जाएगी, ताकि आप अपने सारे काम छोड़कर अपनी टीवी या मोबाइल स्क्रीन से चिपकने का समय पहले से ही अपने कैलेंडर में नोट कर लें। आपको बता दें कि ये 2 मैचों की एक बेहद तेज तर्रार और सांस रोक देने वाली टी20 सीरीज होने वाली है, जिसका पहला महामुकाबला 26 जून 2026 को और दूसरा टी20 मैच 28 जून 2026 को खेला जाएगा। ये दोनों ही कांटे की टक्कर वाले मुकाबले भारतीय समय अनुसार शाम ठीक 6 बजे शुरू होंगे, जबकि टॉस का सिक्का शाम 5:30 पर उछाला जाएगा। इस सीरीज के दोनों मुकाबले आयरलैंड के बेहद खूबसूरत लेकिन गेंदबाजों के लिए स्वर्ग माने जाने वाले मैदान सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब बेलफास्ट में खेले जाएंगे। बेलफास्ट का मैदान हमेशा से दुनिया भर के तेज गेंदबाजों को शुरुआती मदद देने और बल्लेबाजों की तकनीक का कड़ा इम्तिहान लेने के लिए जाना जाता है। यहाँ का मौसम अक्सर ठंडा रहता है, आसमान में बादल छाए रहते हैं, जिसकी वजह से हवा में नई सफेद गेंद दोनों तरफ स्विंग होती है। इस पिच की सबसे बड़ी खासियत और बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा डर यह है कि शुरुआती ओवर्स में उन्हें बहुत ज्यादा संभलकर और अपनी आंखें जमाकर खेलना होता है। लेकिन क्रिकेट का असली रोमांच यही है कि एक बार नजरें जम जाने और गेंद की सीएम को समझ लेने के बाद मैदान की बाउंड्री छोटी होने के कारण यहाँ रनों की भयंकर बरसात होती है और छक्के सीधे स्टेडियम के बाहर जाकर गिरते हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें और भारत और आयरलैंड के बीच टी20 क्रिकेट के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो दोनों टीमों का आमना सामना अब तक कुल 8 बार हुआ है और आपको ये जानकर गर्व होगा कि टीम इंडिया ने इन सभी 8 मुकाबलों में आयरलैंड को पूरी तरह से धूल चटाई है। इतिहास गवाह है कि आयरलैंड आज तक भारत के खिलाफ एक भी टी20 मैच जीतने का स्वाद नहीं चख पाई। इस सीरीज के लिए बीसीसीआई और सिलेक्टर्स ने एक बहुत बड़ा दांव खेलते हुए पूरी तरह से युवाओं और आक्रामक खिलाड़ियों से सजी एक ऐसी टीम भेजी है जो पहली गेंद से ही विरोधी टीम पर हावी होना जानती है। तो चलिए दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम सीधे बात करने वाले हैं टीम इंडिया की उस रियल, खूंखार और सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 के बारे में जो आयरलैंड की धरती पर तबाही मचाने और उनका सुपड़ा साफ करने उतरी। शुरुआत करते हैं टीम इंडिया के सबसे खूंखार, गेंदबाजों के लिए काल बन चुके और तूफानी सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से। अभिषेक शर्मा के टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक भारत के लिए 46 टी20 मैच खेले हैं, जिनकी 45 पारियों में उन्होंने 33 की शानदार औसत और 190 के रोंगटे खड़े कर देने वाले स्ट्राइक रेट से कुल 138 रन बनाए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका हाईएस्ट स्कोर 135 रन रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अब तक 139 चौके और 96 गगनचुंबी छक्के जड़ चुके हैं। वहीं अगर आईपीएल में उनके तबाही भरे आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने 92 आईपीएल मैचों की 89 पारियों में 29 की औसत और 171 के स्ट्राइक रेट से 2378 रन कूटे। आईपीएल में उनका हाईएस्ट स्कोर 141 रन है और वहां वो 224 चौके और 144 छक्के लगा चुके हैं। अभिषेक शर्मा की सबसे बड़ी ताकत पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों का ऐसा भरपूर फायदा उठाना है कि विरोधी टीम का कप्तान सिर पकड़कर बैठ जाए। वह क्रीज से बाहर निकलकर दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों को भी सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचाने का माद्दा रखते हैं।
उनका आक्रामक अंदाज ऐसा है कि वह पहली ही गेंद से खौफ पैदा कर देते हैं, लेकिन उनकी एक छोटी सी कमजोरी अतिरिक्त स्विंग और गति के खिलाफ शुरुआत में ही बिना पैर निकाले गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलना है, जिस पर उन्हें बेलफास्ट की स्विंग लेती पिचों पर बहुत ज्यादा काबू रखना होगा। अभिषेक शर्मा का साथ देने और आयरलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतरेंगे क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी और महज 15 साल की उम्र वाली सनसनी वैभव सूर्यवंशी। वैभव भारतीय सीनियर टीम में कॉल अप पाने वाले इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके हैं। चूंकि वैभव ने अभी तक भारत के लिए कोई ऑफिशियल अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है, लेकिन हाल ही में खत्म हुए आईपीएल सीजन में इस लड़के ने जो तबाही मचाई है वह क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। वैभव सूर्यवंशी ने दुनिया के एक से बढ़कर एक खतरनाक गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए इस सीजन आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली है। उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक आईपीएल सफर में 2 तूफानी शतक और 6 अर्धशतक जड़े, और वो भी 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से। वैभव की सबसे बड़ी ताकत उनकी वो निडरता है जो अक्सर महान खिलाड़ियों में देखी जाती है। उनका अविश्वसनीय हैंड आई कोऑर्डिनेशन ऐसा है कि वो गेंदबाज के हाथ से छूटते ही गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी भाप लेते हैं और पलक झपकते ही उसे बाउंड्री के पार भेज देते हैं, चाहे तेज बाउंसर हो या स्पिनर की फिरकी। वैभव के पास मैदान के चारों तरफ रचनात्मक और 360 डिग्री शॉट्स खेलने की अद्भुत क्षमता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट और विदेशी पिचों पर अनुभव की भारी कमी उनकी सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। आयरलैंड की सीएम और स्विंग लेती पिचों पर सीनियर गेंदबाजों की अंदर आती गेंदों के सामने उनकी तकनीक और उनके धैर्य की असली परीक्षा होनी अभी बाकी है। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने और मिडिल ऑर्डर को एक विस्फोटक गति देने के लिए मैदान पर उतरेंगे पॉकेट डायनामाइट ईशान किशन। ईशान किशन ने अपनी फॉर्म में वापसी का जो डंका बजाया है उसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी है। अभी हाल ही में 17 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे मैच में ईशान ने नंबर 4 पर खेलते हुए जो तबाही मचाई थी उसे कोई क्रिकेट फैन नहीं भूल सकता। उस मुकाबले में उन्होंने महज 79 गेंदों का सामना करते हुए 14 करारे चौके और 7 गगनचुंबी छक्के जड़कर 125 रनों की वो आतिशी पारी खेली थी जिसने अफगानिस्तान के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए थे। ईशान किशन ने भारत के लिए अब तक 45 टी20 मैच खेले हैं जिनमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी उपयोगिता साबित की है। इसके अलावा आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर दोनों जगह खेलते हुए उन्होंने कई मैच जिताऊ पारियां खेली। ईशान की सबसे बड़ी ताकत स्पिन, गेंदबाजों के खिलाफ अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करना है, और अगर कोई तेज गेंदबाज उन्हें शॉर्ट पिच गेंद डालने की भूल करता है तो ईशान का ताकतवर पुल शॉट गेंद को सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा देता है। वह खेल की गति को पल भर में बदल सकते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाती है। तेज और फुल लेंथ डिलीवरी पर चकमा खाना है, जहां वो अक्सर बिना फुटवर्क के गेंद को छेड़ने के चक्कर में विकेट कीपर या स्लिप के फील्डर को अपना आसान सा कैच थमा बैठते हैं। नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी बनने और पारी को संभालने के लिए मैदान पर उतरेंगे टीम के नवनियुक्त उप कप्तान तिलक वर्मा। तिलक वर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी परिपक्वता और अपनी क्लास से सबको अपना दीवाना बना लिया है। उन्होंने भारतीय टीम के लिए अपने शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय मैचों में ही शानदार औसत और 140 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर यह साबित कर दिया है कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए तिलक ने कई बार तब टीम को संभाला है जब टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। तिलक की सबसे बड़ी ताकत विपरीत और दबाव वाली परिस्थितियों में भी बर्फ की तरह कूल रहना है। वो 1-2 रन लेकर आसानी से स्ट्राइक रोटेट करते हैं और जैसे ही कोई ढीली गेंद मिलती है उसे मैदान के किसी भी कोने में छक्के के लिए भेज देते हैं। वह जरूरत पड़ने पर रिवर्स स्वीप और स्कूप जैसे आधुनिक शॉट्स भी बहुत ही सहजता से खेलते हैं। इसके अलावा तिलक की ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कप्तान के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित होती है, लेकिन उनकी एक छोटी सी कमजोरी यह है कि कभी-कभी टी20 फॉर्मेट में पारी की शुरुआत में वो सेट होने के लिए बहुत ज्यादा गेंदें खेल जाते हैं, जिससे अचानक टीम के रन रेट पर डॉट गेंदों का भारी दबाव बढ़ने लगता है। 5वें नंबर पर मिडिल ऑर्डर को अपनी कप्तानी की सूझबूझ से चलाने और बड़े शॉट्स लगाने की बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे टीम के नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं,
लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में निचले क्रम में आकर 24 गेंदों में 26 रनों की एक बेहद उपयोगी और मैच जिताऊ पारी खेलकर अपनी अहमियत साबित कर दी थी। श्रेयस अय्यर का T20 अंतरराष्ट्रीय करियर 51 मैचों का रहा है और उनके पास IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करते हुए टीम को चैंपियन बनाने का एक बहुत ही विशाल और सफल अनुभव है। श्रेयस की सबसे बड़ी ताकत मिडिल ओवर्स में जब फील्ड फैली हुई होती है तब स्पिन गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना है। वो स्पिनर्स के खिलाफ क्रीज से बाहर निकलकर सीधे डाउन द ग्राउंड छक्के लगाने में दुनिया के सबसे माहिर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह खेल की परिस्थिति के हिसाब से कभी भी अपने गियर बदल सकते हैं, लेकिन अय्यर साहब की सबसे बड़ी कमजोरी आज पूरी दुनिया के गेंदबाजों को पता चल चुकी है और वह है तेज गति की बाउंसर। तेज गेंदबाज उनके खिलाफ लगातार तीखी शॉर्ट पिच और शरीर पर आती बाउंसर गेंदों का इस्तेमाल करते हैं, जहां वो असहज हो जाते हैं और अजीबोगरीब हुक या पुल शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट खो बैठते हैं। आयरलैंड के तेज गेंदबाज भी श्रेयस के खिलाफ इसी रणनीति का इस्तेमाल करेंगे। छठे नंबर पर मैच को फिनिश करने, डेथ ओवर्स में आग लगाने और अपनी मीडियम पेस गेंदबाजी से विकेट निकालने के लिए उतरेंगे ठाकड़ ऑलराउंडर शिवम दुबे। शिवम दुबे ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए महेंद्र सिंह धोनी की छत्र छाया में खेलते हुए खुद को दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिन हिटर्स में से एक के रूप में स्थापित कर लिया। उनके T20 रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जब वो अपनी लय में होते हैं तो 150 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन कूटते हैं। दुबे की सबसे बड़ी ताकत उनके बाहुबल और टाइमिंग से निकले वो लंबे लंबे छक्के हैं, जिनकी दूरी अक्सर 100 मीटर के पार जाती है। अगर गेंद उनके रडार या उनके स्लॉट में आ जाए तो दुनिया का कोई भी बड़ा मैदान उनके लिए बहुत छोटा पड़ जाता है और स्पिनर्स के खिलाफ तो वो एक साक्षात काल साबित होते हैं, जिन्होंने कई मैचों में लगातार 5-5 छक्के जड़े। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी अतिरिक्त गति है। जब कोई तेज गेंदबाज 145 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा गति वाली सधी हुई यॉर्कर और सीने तक आती बाउंसर गेंदों से उन पर हमला करता है तो दुबे के पैर क्रीज पर जम जाते हैं और वह संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। 7वें नंबर पर टीम इंडिया के आक्रामक और जोश से भरे तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हर्षित राणा मैदान पर उतरेंगे। हर्षित राणा भारत के लिए कुल 9 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं, जहां उन्होंने अपनी तूफानी रफ्तार और कड़क लाइन लेंथ से कई बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। हर्षित ने अपने इस छोटे से अंतर्राष्ट्रीय करियर में अपने आक्रामक माइंडसेट से एक अलग ही पहचान बनाई है। अगर हम IPL में उनके रिकॉर्ड्स की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए उन्होंने अपनी गति और विविधताओं से कमाल किया है, जहां 24 रन देकर 3 विकेट लेना उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। हर्षित की सबसे बड़ी ताकत उनकी सधी हुई यॉर्कर, गति में परिवर्तन करके फेंकी जाने वाली सटीक स्लोअर वन और उनकी वह खतरनाक बाउंसर है जो सीधे बल्लेबाज के हेलमेट का निशाना लेती है। डेथ ओवरों में बल्लेबाजों को बांध कर रखने की कला उनमें कूट कूट कर भरी है और इसके साथ ही निचले क्रम में आकर वह अपने बल्ले से कड़े प्रहार करके 10-15 गेंदों में 30 रन बनाने का मादा भी रखते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक दबाव वाले क्षणों में कभी कभी वह अपने जोश में होश खो बैठते हैं और अतिरिक्त आक्रामकता के चक्कर में अपनी लाइन लेंथ से भटककर काफी महंगे साबित हो जाते हैं। 8वें नंबर पर भारत के मुख्य स्पिन गेंदबाज और अपनी फिरकी से दुनिया भर के बल्लेबाजों को नचाने वाले जादुई लेग स्पिनर रवि बिश्नोई अपनी फिरकी का जाल बुनेंगे। रवि बिश्नोई ने अपने अंडर 19 के दिनों से ही जो तहलका मचाना शुरू किया था, वह आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए एक बेहद किफायती और विकेट टेकिंग गेंदबाज के रूप में बदल चुका है। उन्होंने भारत के लिए लगातार पावर प्ले और मिडिल ओवर्स में कंजूसी से रन देते हुए ढेरों विकेट चटकाए हैं। बिश्नोई की सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज गति से और एक अजीब से एंगल से फेंकी जाने वाली जादुई गुगली है। उनकी गेंद टप्पा खाने के बाद इतनी तेजी से अंदर की तरफ आती है कि उसे पढ़ पाना दुनिया के किसी भी दिग्गज बल्लेबाज के लिए एक अनसुलझी पहेली जैसा है। इसके अलावा वह मैदान पर एक चीते की तरह फील्डिंग करते हैं और हवा में उड़कर कैच लपकने के लिए मशहूर हैं। लेकिन पारंपरिक लेग स्पिन की कमी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि वह ज्यादातर गेंदें गुगली ही फेंकते हैं, जिससे अगर कोई सेट बल्लेबाज उनकी कलाई को हाथ से ही भांप ले तो उन्हें सीधे बल्ले से खेलना और बाउंड्री पार भेजना काफी आसान हो जाता है। 9वें नंबर पर टीम इंडिया के सबसे अनुभवी, अग्रेसिव और अपनी आग उगलती गेंदों से तबाही मचाने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज मैदान पर उतरेंगे। मोहम्मद सिराज मियां मैजिक के नाम से मशहूर हैं और वह भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज बन चुके हैं। उन्होंने एशिया कप और कई अहम सीरीज में 6-6 विकेट लेकर विरोधी टीमों को अकेले दम पर घुटनों पर लाया।
T20 से लेकर टेस्ट क्रिकेट तक उनका रिकॉर्ड बेमिसाल है। सिराज की सबसे बड़ी ताकत नई सफेद गेंद को अपनी मर्जी से दोनों तरफ स्विंग कराना है। वह शुरुआती ओवरों में ही अपनी गति और स्विंग से विरोधी टीम के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ देने के लिए जाने जाते हैं। बेलफास्ट की ठंडी हवाओं और नमी वाली पिच पर सिराज की गेंदें बिल्कुल आग उगलने के लिए तैयार रहेंगी और आयरलैंड के बल्लेबाजों को उनका सामना करने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। लेकिन T20 क्रिकेट के डेथ ओवर्स में कभी कभी सिराज दबाव में बिखर जाते हैं। जब कोई सेट बल्लेबाज उनके खिलाफ आक्रामक रुख अपनाता है तो सिराज अपनी यॉर्कर से भटक जाते हैं, फुल टॉस गेंदें दे बैठते हैं और एक ही ओवर में काफी रन लुटाकर टीम के लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं। 10वें नंबर पर भारत के सबसे भरोसेमंद T20 डेथ ओवर स्पेशलिस्ट और यॉर्कर किंग अर्शदीप सिंह गेंदबाजी की कमान पूरी संभालेंगे। अर्शदीप सिंह ने T20 विश्व कप से लेकर अब तक भारत के लिए जो शानदार प्रदर्शन किया है, उसके दम पर उनका T20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड कमाल का और देखने लायक है। बाएं हाथ का तेज गेंदबाज होने के कारण अर्शदीप को एक प्राकृतिक और खतरनाक एंगल मिलता है जो दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए हमेशा परेशानी का सबब बनता है। अर्शदीप की सबसे बड़ी ताकत डेथ ओवर्स में बिल्कुल स्टंप्स की जड़ में सटीक यॉर्कर फेंकना और बल्लेबाजों के स्टंप्स उखाड़ देना है। इसके अलावा वो नई गेंद से बल्लेबाजों को बेहतरीन इन स्विंग कराकर LBW या बोल्ड करने में माहिर हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी कभी कभी क्रीज के बाहर पैर रखकर नो बॉल फेंकने की समस्या है, जो भारत को कई अहम मैचों में भारी पड़ी है। इसके साथ ही अत्यधिक दबाव वाले मैचों के शुरुआती ओवरों में कभी कभी वो अपनी दिशा खो बैठते हैं और वाइड गेंदों से अतिरिक्त रन लुटा देते हैं। 11वें और आखिरी नंबर पर आएंगे रफ्तार के वह नए सनसनीखेज सुल्तान, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है, यानी तेज गेंदबाज प्रिंस यादव। प्रिंस यादव के लिए 17 जून का दिन उनकी जिंदगी के सबसे सुनहरे पन्नों में जुड़ चुका है, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने करियर का पहला वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर अपनी रफ्तार का लोहा पूरी दुनिया को मनवाया है। दूसरे वनडे में अपना शानदार और ड्रीम डेब्यू करते हुए 7 ओवरों में 2 बड़े और अहम विकेट लेने वाले प्रिंस कार के प्रयासी यादव आज भारत के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार हो चुके हैं। घरेलू क्रिकेट और IPL में अपनी घातक गेंदबाजी से सिलेक्टर्स को मजबूर करने वाले प्रिंस यादव की सबसे बड़ी ताकत उनकी लगातार 145 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की खूंखार रफ्तार है। लगातार तेज गति से पिच पर हिट द डेक गेंदबाजी करना, बल्लेबाजों को अपनी अतिरिक्त उछाल से डराना और डेथ ओवर्स में कड़क यॉर्कर से बल्लेबाजों को हाथ खोलने का 1 इंच भी मौका न देना उनकी ताकत बन चुकी है। हालांकि आयरलैंड की इन ठंडी पिचों पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 सीरीज खेलते हुए अतिरिक्त उत्साह और विकेट लेने की भूख में अपनी लेंथ को बहुत ज्यादा पीछे रख देना उनके लिए एक छोटी चुनौती साबित हो सकती है, जिसे कप्तान श्रेयस अय्यर को बहुत ही सूझबूझ से संभालना होगा। तो दोस्तों, ये है टीम इंडिया की वो बिल्कुल नई खूंखार युवा प्लेइंग 11 जो आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट के मैदान पर उनका सुपड़ा साफ करने और अपना झंडा गाड़ने के इरादे से उतरेगी। ये टीम सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि सामने वाली टीम का मनोबल तोड़ने के लिए जानी जाती है। अनुभवी श्रेयस अय्यर की कप्तानी और सबसे कम उम्र के ऑरेंज कैप विनर युवा वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर भारत के T20 भविष्य को एक नई दिशा देने और एक नया इतिहास रचने का बहुत बड़ा दारोमदार होगा। आपको क्या लगता है, क्या कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारत की ये जोश से भरी युवा सेना आयरलैंड को उन्हीं के घर में उन्हीं की ठंडी और स्विंग पिचों पर मात दे पाएगी, या फिर आयरलैंड अपने घर में खेलते हुए टीम इंडिया के सामने कोई बहुत बड़ा उलटफेर करके सीरीज में रोमांच भर देगी? आपके हिसाब से पहले T20 मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी बेबाक राय हमें जरूर बताएं। और हाँ, क्रिकेट की हर ऐसी ही कड़क, बिल्कुल सटीक और सबसे तेज खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक और धमाकेदार